everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक हम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ चुके हैं। अभी तक के वीडियोस में मैं आपको सेट का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, मैं आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि रिलेशंस कितने तरीके के होते हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमने फंक्शंस के टॉपिक को शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस कौन कौन से तरीके के होते हैं। अभी तक मैं आपको इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होता है जहाँ पे दो फंक्शंस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए। मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुरानी वीडियोस को देखें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस दिख रही होंगी। आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोज, यानी कि कंपोज का क्या मतलब है? जब हम कोई भी चीज़ को कंपोज करेंगे तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा होगी, मोर देन वन। एक चीज को तो हम कंपोज नहीं कर सकते ना, यानी कि जब हम दो फंक्शंस को मिला के, मोर देन वन, मिनिमम वन चाहिए, दो फंक्शंस को मिला के, तीन फंक्शंस को मिला के, चार फंक्शंस को मिला के, जब हम एक से ज्यादा फंक्शंस को मिलाते हैं और उसमें से कोई एक फंक्शन बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से फंक्शन है ए से बी पर, दूसरा फंक्शन है बी से सी पर। अब हम कोई इस तरीके से कंपोज करें। कंपोज करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको फोक की तरह से कंपोज कर सकते हैं या फिर गोफ, यानी कि फंक्शन f को डायरेक्टली g पे इंपोज कर सकते हैं या फिर g को f पे इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं g ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन जो a से डायरेक्टली c को अप्रोच करे, यानी कि b जो है वो हमारा मिसिंग हो गया। अब मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज fx। ठीक है, दिस इज gx। बेटर क्लैरिटी के लिए हम इन फंक्शंस को एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से fx जो है वो x स्क्वायर है। ठीक है, fx क्या है हमारा? x स्क्वायर। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। gx क्या है हमारा? gx हमारा है 2x प्लस 1। और हम ले लेते हैं हमारे सेट को a इज इक्वल टू 1 2 3 4। दिस इज आवर सेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, एक एक वैल्यूज को यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे और उनके साथ में मैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम fx की मैपिंग करते हैं। तो fx की मैपिंग अगर हम करें तो fx हमारा x स्क्वायर है। ठीक है, पहले इसकी मैपिंग देखते हैं। अगर हम f1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, अगर हम f को 2 रखेंगे, f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से हम 3 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फंक्शन fx। ठीक है, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन है उसमें हमने क्या किया है? उसमें क्या किया है? सिंपली सेट की जो वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं gx। ठीक है, gx में भी यही 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन देखिए gx में क्या है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो 2 1 की वैल्यू क्या हो गई? 3। इसी तरीके से g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 जा 4 प्लस 5। g3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। g4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। फॉर टाइम बीइंग हमारी ये जो वैल्यूज तो हमने 1 2 3 4 ही लिखी हैं। अब हम क्या करते हैं? ये जो हमारे gx की वैल्यू आई है 2x प्लस 1 की, उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 वैल्यू रखने पे हमारी क्या आई थी? 3, फिर 2 पे रखने पे हमारी क्या आई थी? 5,
फिर आई थी 7 और फिर आई थी 9। ठीक है, यानी कि अब जब हमने gx में 1 की वैल्यू को रखा तो जो हमारी उसकी इमेज बन के आई वो आई 3, जो हमारी 2 की वैल्यू रखी वो इमेज बन के आई 5, और जब हमने 3 की वैल्यू रखी वो आई 7, और जो 4 की वैल्यू रखी तो हमारी इमेज बनकर आई 9। इतना बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखिए f(x) = x² हमें गिवन था। हम क्या कर रहे थे, f में 1 की वैल्यू रख रहे थे तो 1 की वैल्यू आ रही थी, f में 2 की वैल्यू रख रहे थे तो 2 की वैल्यू आ रही थी। अब हमें सेम करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब हमसे गोफ पूछा जाए, गोफ x पूछा जाए, गोफ पूछा जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये o है, छोटे से 0 भी बोल सकते हैं, g(f(x). गोफ का मतलब क्या है, यानी कि जो भी हमारा g है, जो भी हमारा फंक्शन g है उसके अंदर हम f(x) की वैल्यू को रख देंगे। यानी कि हमारा g क्या है, हमारा g है 2x + 1, 2x + 1। ऐसे देखिए यहां पे हम क्या करते थे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हम क्या करते थे, जहां जहां पे x था वहां पे 1 लिख देते थे। देखिए जैसे कि x² है तो 1², यहाँ पे 2x + 1 है तो x की जगह हमने 1 को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा g का फंक्शन है, g का हमारा फंक्शन क्या है 2x + 1, यहाँ पे जो भी x है उसको पूरे के पूरे फंक्शन f से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि 2x + 1 है, ठीक है, 2x + 1, तो हम क्या करेंगे, इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। क्यों स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, f(x) से, क्योंकि f(x) जो है वो हमारा स्क्वायर है और हम इन दोनों फंक्शंस का कॉम्पोजिशन बना रहे हैं। इन केस अगर ऐसा होता कि हम क्या कर पाते, यहाँ पे कोई और फंक्शन होता, जैसे x² की जगह x² + 3 होता, तो हम पूरा x² + 3 का एज इट इज x² + 3 रख देते। लेकिन यहाँ पे केवल x² है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की जगह x² लिख देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 2x² + 1, 2x² + ये हमारा हो गया गोफ। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, गोफ। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप समझ में आएगा आपको। मैंने यहाँ पे गोफ निकाला थियोरेटिकली। अगर कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, उसमें f दिया हो, फंक्शन f दिया हो, फंक्शन g दिया हो, उसमें से गोफ कैसे निकालना है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे हम अभी तक हर फंक्शन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते आ रहे थे, यहाँ पे 1 को किया है, यहाँ पे 2 को किया है, फिर 3 को किया है, ऐसे ही उसमें क्या करना है, हमें पूरी के पूरे फंक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको क्या समझना है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। देखिए ये जो हमारा गोफ बन के आया है ना, इसका मतलब क्या है। अब गोफ में क्या करते हैं, हम वैल्यू रख के देखते हैं। गोफ में किसकी वैल्यू रख के देखते हैं, गोफ में पूरे सेट की वैल्यू को रख के देखते हैं। तो गोफ 1 क्या होगा, 2 1² + 1 = 3। गोफ 2 की वैल्यू रखिए, 2x² + 1, 2 का 2² + 1, 2 2 जा 4, 2 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 + 9। गोफ 3 की वैल्यू रखिए, क्या आएगी, 2 3 का स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 + 19। ठीक है, गोफ को इतना ही छोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम फॉग निकालेंगे, ठीक है, FOG, फॉग x। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जिस तरीके से गोफ निकाला था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, FGX। इसमें क्या किया था, GFX, यानी कि इसमें fx में वैल्यू रखी थी, इसमें हमने क्या किया था, fx की वैल्यू को रखा था, इसमें हम क्या करेंगे, gx की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, gx 2x + 1, 2x + 1, लेकिन हमारा फंक्शन x² है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को रिप्लेस करना है। देखिए इसमें हमने क्या किया था, 2x में x की वैल्यू को रिप्लेस किया था ना, जब वहां पे किया था तो हमने क्या किया था, 2x के अंदर x² की वैल्यू को रिप्लेस किया था गोफ में। फॉग में हम क्या करेंगे, x² के अंदर जो दूसरा फंक्शन है उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पर x² है, सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² की जगह पूरा का पूरा ही फंक्शन डाल देंगे, 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सिंपली सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। अगर हमसे गॉफ बोला जाएगा तो हम किस तरीके के फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, अगर हमसे फोक पूछा जाएगा तो हम किस तरीके से रखेंगे। अगर आपको इसको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट करके देख सकते हैं। जैसे कि गॉफ है तो जी एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा क्या है, उस यानी कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाएगी। जैसे कि 2x + 1 है, ठीक है, 2x + 1 हमारा जी एक्स है। अगर हमें gx का फंक्शन निकालना है तो हम gx में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम gx का वैल्यू निकाल रहे हैं, gx 2x + 1, तो अगर हम g1 निकालेंगे तो g के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, कॉमन सेंस। gx के निकालने के लिए g के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम गॉफ निकालेंगे तो यानी कि g के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x + 1 हमारा g ओरिजिनल फंक्शन है, क्योंकि हमें गॉफ निकालना है तो इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब हम करते हैं फोग 1, ठीक है, तो 1 की वैल्यू रखते हैं 2, 1 + 1 का स्क्वायर, 2 × 1 1, 2 + 1 3 स्क्वायर = 9। इसी तरीके से फोग 2 को निकालेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर, 4 + 1 = 5, 25, ठीक है। इसी तरीके से हम वैल्यूज को निकाल देंगे। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, ये जो हमने बताया कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, सीधा फंक्शन जो है वो आगे तक पहुंच जाता है, यानी कि a से b पर पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन b से c पर। इसमें समझने वाली बात है कि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे, यानी कि a से फंक्शन b पे और फिर दूसरा फंक्शन b से c पे नहीं होगा, तो हमारी ये कॉम्पोजिशन वाली प्रॉपर्टी जो है ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये इसमें समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि पहला जो फंक्शन है हमारा, पहला जो फंक्शन यानी कि a से b पर जो फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको जो फोक का जो कॉन्सेप्ट है, जो गॉफ का कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कॉम्पोजिशन को निकालते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब हम दो फंक्शंस को एक साथ निकाल लेते हैं। अब हमें ये समझना है कि किस किस केस में कॉम्पोजिशन है फंक्शंस का वो एग्जिस्ट करेगा और किस किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और साथ में हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया फंक्शन, एक फंक्शन a से b पर है, दूसरा फंक्शन b से c पर है, तो हम गॉफ निकाल रहे हैं जो कि a से c पर है, और जो हम फोग निकाल रहे हैं वो है a से c पर। ये दोनों कंडीशन कब, ये दोनों फंक्शन कब कब एग्जिस्ट करेंगे हमें ये समझना है। और ये हमें इसीलिए समझना है क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किन कंडीशंस में फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम उसके आगे की गॉफ या फोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो गॉफ किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, रेंज ऑफ f must be the subset of domain G, ठीक है। लेट्स से ये G फंक्शन है, ठीक है। लेट्स से इसका कोडोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इससे अटैच्ड है, ठीक है। दूसरा फंक्शन लेते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा फंक्शन है ये फंक्शन है f जो कि a से b पे है, ये एक फंक्शन है जो कि g से b के c पर है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रेंज a से c पे जो गॉफ है वो कब एग्जिस्ट करेगा, गॉफ केवल उसी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा कि जो f का रेंज है, यानी कि ये जो रेंज है ये तो एक कोडोमेन है, ठीक है। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं जो कि मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको फंक्शंस की रेंज निकालना सिखाया था। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो जो रेंज है f का, यानी कि जो जो वैल्यू f फंक्शन ले सकता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इसका डोमेन बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसेट होना चाहिए, पूरा का पूरा बनाए या ना बनाए, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, लेट्स से ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें केवल दो ही एलिमेंट है 6 और 7। लेट्स से जो हमारा फंक्शन है 6 7 उसमें केवल दो ही एलिमेंट है, और जो आगे असाइंड है, लेट्स से हमारा जो फंक्शन है वो, जो हमारा g फंक्शन है वो हमारा x² का फंक्शन है। 6² 36, 7² 49, ठीक है।
तो हमारा जो एक एग्जिस्टेंस की कंपल्सन है, एग्जिस्टेंस का कंपल्सन का मतलब यह है कि जो एक फंक्शन है उसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या चीजें कंपल्सरी है। कंपल्सरी है कि जो हमारी रेंज है एफ की, जो रेंज है एफ की, यानी कि जो भी हमारे फर्स्ट फंक्शन में जो पहला फंक्शन है उसकी जो रेंज बन के आएगी वो जी का सबसेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होने चाहिए, सबसेट होना चाहिए, लेकिन जो भी एलिमेंट यहाँ पे होंगे वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा गोफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा गोफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन जी। अब हमारी बात आती है फोक की। फोक कब एग्जिस्ट करेगा, फोक के भी एग्जिस्ट करने की सेम कंडीशन है। देखिए इससे पहले मैंने जब आपको एग्जांपल बताया था तो उसमें हमारे जो फोक की जो वैल्यूज आ रही थी और जो गोफ की वैल्यूज आ रही थी वो किसी भी हमें डोमेन में मिल नहीं रही थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फोक और गोफ उन कंडीशंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि अगर हमारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और हमारा जी एक्स 2x+1 है तो हमारा गोफ क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फोक क्या है, जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमें फोक की भी कंडीशन को समझना है कि फोक किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। फोक एग्जिस्ट करेगा उसी कंडीशन में जिसमें हमारे डोमेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन है गोफ और फोक एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम फोक की जो एग्जिस्टेंस की कंडीशन है उसको भी ड्राइव कर लेंगे। अब बहुत से लोग समझते हैं कि फोक जो होता है वो गोफ के इक्वल होता है। ये किसी केस में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता है। फोक इज नॉट इक्वल टू गोफ। ठीक है, किसी किसी फंक्शन में हो सकता है कि फोक गोफ के इक्वल हो, बट फोक गोफ के इक्वल जनरली होता नहीं है। इकोनॉमिक्स में इतना ही समझना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की, गोफ की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फोक की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये जो कोर्स है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और जितना इतना ही रिक्वायर्ड है। आपको बस ये समझना है कि जो दो फंक्शंस हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उनको कंपोज कैसे किया जाता है, कंपोज करने के बाद डोमेन और रेंज कैसे वर्क करती हैं, और वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।